Hello class, now we will start chapter 15 in SST. Chapter 15 है Our Mineral Resources. Our Mineral Resources का मतलब क्या हो गया? हमारे खनिज संसाधन. ठीक है, इंट्रोडक्शन, इसका परिचय लिखते हैं. In this chapter we will learn about the metallic minerals, oil, नेचुरल गैस एंड कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स. इस पाठ में हम लोग क्या सीखेंगे? किस चीज के बारे में? अबाउट द मेटेलिक मिनरल्स, धात्विक खनिज, मिनरल ऑयल खनिज तेल, नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस एंड कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स और संसाधनों का संरक्षण, इसके बारे में जानेंगे. ठीक है. मिनरल रिसोर्सेस आर नेचुरल रिसोर्सेस. मिनरल रिसोर्सेस खनिज संसाधन जो है वो प्राकृतिक संसाधन है. दे आर नॉट मेड बाय मैन, यह मनुष्य द्वारा नहीं बनाए गए हैं. दे आर फाउंड इन रॉक्स, ये चट्टानों में पाए जाते हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स आर कोल, गोल्ड, सिल्वर, आयरन एटसेट्रा. कुछ एग्जाम्पल है खनिजों के, है ना. वे हैं कोयला, सोना, चांदी, लोहा इत्यादि. टाइप्स ऑफ मिनरल्स, खनिजों के प्रकार. खनिज कौन कौन के प्रकार के होते हैं ना. मिनरल्स आर ऑफ टू टाइप्स, खनिज दो प्रकार के होते हैं. कौन कौन? एक है मेटेलिक, दूसरा है नॉन मेटेलिक. मेटेलिक मीन्स धात्विक और नॉन मेटेलिक मीन्स क्या होता है? अधात्विक. सम मेटेलिक मिनरल्स आर आयरन, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर. कुछ धात्विक खनिज है आयरन लोहा, कॉपर तांबा, गोल्ड सोना, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर और चांदी. ये सब क्या है? धात्विक खनिज. सम नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर, कुछ अधात्विक खनिज पदार्थ जो है वो क्या है? कोल, साल्ट, माइका, पेट्रोलियम एंड लाइमस्टोन. कोल कोयला है, नमक है, अभ्रक है, पेट्रोलियम है और चूना पत्थर. ये सब क्या है? नॉन मेटेलिक मिनरल्स, यानी अधात्विक खनिज. द प्लेस फ्रॉम where minerals are taken out is called a mine. ऐसा स्थान जहां से खनिज पदार्थ को निकाला जाता है उसको क्या बोलते हैं? माइन, यानी कि खादान बोलते हैं उसको, है ना. जहां से मिनरल निकाला जाता है उसको बोलते हैं खादान. मेटेलिक मिनरल्स, धात्विक खनिज. मेटेलिक मिनरल्स रॉक्स कंटेन मिनरल्स. धात्विक खनिज चट्टान में खनिज पदार्थ होते हैं. मेटल्स आर नॉट इन द प्योर फॉर्म. मेटल जो होता है वो शुद्ध रूप में नहीं होता है. दे हैव टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिनरल्स. उन्हें खनिजों से निकाला जाता है. द इम्प्योर फॉर्म इज कॉल्ड ओरे. जो इम्प्योर होता है, जो अशुद्ध रूप में होता है, उसको क्या कहलाता है? वो अयस्क कहलाता है. इंडिया हैज वास्ट रिजर्व्स ऑफ गुड क्वालिटी आयरन ओरे. भारत में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला लोह अयस्क है, यानी कि भारत में इसका विशाल भंडार है. आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल्स. आयरन जो है वो मेटल में सबसे महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है. क्या? लोहा. इट इज हार्ड एंड ड्यूरेबल. यह कठोर होता है और टिकाऊ होता है. लोहा कैसा होता है? कठोर और टिकाऊ. इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स, यूटेंसिल्स, रेलवे कोचेज, नाइफ्स, बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेज एटसेट्रा. लोहे का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो
टूल्स बनाने में, है ना, औजार बनाने के लिए किया जाता है, बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, रेलवे कोच बनाने के लिए किया जाता है, चाकू बनाने के लिए किया जाता है, डैम बनाने के लिए और पुल बनाने के लिए किया जाता है। मोस्ट ऑफ आयरन माइंस आर इन ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल एटसेट्रा। मोस्ट ऑफ आयरन माइंस, लोहे का जो खदान है वो कहां कहां मौजूद है? ओडिशा में है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, गोवा में है, कर्नाटक में है और वेस्ट बंगाल में है। देयर आर बिग फैक्ट्रीज इन जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला एंड बोकारो वेयर आयरन एंड स्टील आर मेड फ्रॉम आयरन ओरे। देयर आर बिग फैक्ट्रीज, जमशेदपुर में, भिलाई में, दुर्गापुर में, राउरकेला में और बोकारो में आयरन ओरे यानी कि लोह अयस्क का बहुत बड़ा फैक्ट्री है जहां पर लोह और इस्पात बनाया जाता है। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय द अर्ली मैन। अर्ली मैन मतलब आदि मानव, जो आदि मानव थे उन्होंने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? कॉपर का, यानी कि तांबा का। कॉपर इज अ सॉफ्ट मेटल, कैन बी मोल्डेड इजली एंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर जो है वो सॉफ्ट मेटल है ना, सबसे मुलायम धातु है वो। कैन बी मोल्डेड इजली, उसको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है आसानी से, और यह बिजली का अच्छा चालक है, यानी इससे करंट अच्छी तरह से दौड़ता है इसमें। कॉपर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायर्स, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू इलेक्ट्रिकल वायर्स। कॉपर का प्रयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स, इसका प्रयोग बर्तन बनाने के लिए भी किया जाता है। कॉपर इज फाउंड इन झारखंड एंड राजस्थान। कॉपर कहां कहां पाया जाता है? झारखंड में और राजस्थान में। एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बक्साइड ओरे। बक्साइड अयस्क से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। इट इज यूज्ड टू मेक एरोप्लेन्स, यूटेंसिल्स एंड इलेक्ट्रिकल पार्ट्स। इसका उपयोग किस लिए होता है? हवाई जहाज बनाने में, बर्तन बनाने में और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स यानी बिजली के पुर्जे बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम का। गोल्ड इज अ वेरी वैल्यूएबल मेटल। सोना है वो बहुत ही मूल्यवान मेटल है। इट इज फाउंड इन कोलार एंड कर्नाटका। सोना कहां पाया जाता है? कोलार में और कर्नाटक में पाया जाता है। इट इज अ प्रीशियस मेटल विच इज यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। यह कैसा मेटल है? बहुत कीमती मेटल है ना, जिसका उपयोग गहने आभूषण बनाने के लिए किया जाता है ना। अब है नॉन मेटेलिक मिनरल्स, अधात्विक खनिज। फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड क्रूड ऑयल आर द वाइटल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। फॉसिल फ्यूल्स जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और कच्चा तेल, वो किस लिए काम आता है? तो ये ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। ऊर्जा का स्रोत क्या क्या है? कोयला और कच्चा तेल। These minerals do not contain any metal। ये जो खनिज पदार्थ है इसमें कोई मेटल नहीं रहता है। कोल, मिनरल ऑयल एटसेट्रा कम अंडर दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी में ये आते हैं ना, कोल और मिनरल ऑयल। खनिज तेल और कोयला नॉन मेटेलिक मिनरल के अंतर्गत आते हैं। कोल इज फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। कोल यानी कोयला, कोयला पृथ्वी के बहुत गहराई में पाया जाता है, बहुत अंदर में। इट इज डार्क ब्राउन और ब्लैक इन कलर। यह रंग में कैसा होता है? काला होता है या फिर बहुत ही गहरा भूरा होता है। इट इज यूज्ड मेनली एज अ
फ्यूल फॉर रनिंग फैक्ट्रीज एंड ट्रेन्स। इसका उपयोग मुख्य रूप से ईंधन के रूप में होता है, जैसे फैक्ट्री चलाने के लिए और ट्रेन चलाने के लिए। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर कुकिंग एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसका उपयोग खाना पकाने के लिए भी किया जाता है और बिजली पैदा करने के लिए भी किया जाता है। किसका? कोयले का उपयोग। द मेन कोल माइनिंग एरियाज आर इन झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। द मेन कोल माइनिंग, कोयले का खादान का क्षेत्र कहां कहां है? झारखंड में है, वेस्ट बंगाल में है और मध्य प्रदेश में है ना। सबसे अधिक कोयला यहां पाया जाता है। कोल माइंस ऑफ झरिया, रानीगंज, धनबाद, बोकारो एंड कोरबा आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द कंट्री एज मोस्ट ऑफ आवर कोल कम्स फ्रॉम दीज माइंस। और भी कोल माइंस कहां कहां है? झरिया में है, रानीगंज में है, धनबाद में है, बोकारो और कोरबा में है। ये बहुत हमारे देश का बहुत ही महत्वपूर्ण माइंस है। सारे कोयले यहीं से आते हैं ना, जितने भी कोयला है इन्हीं खादानों से आते हैं। सऊदी अरेबिया एंड इराक रैंक अमोंग द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में पेट्रोलियम का जो संसाधन है वो सबसे रैंक में कहां से आता है? सऊदी अरब और इराक में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार है पूरे विश्व में। मिनरल ऑयल इज अ नेचुरल ग्रीनिश ब्राउन एंड थिक लिक्विड। मिनरल ऑयल खनिज तेल है, वो प्रकृति भूरा और मोटा लिक्विड है, यानी कि तरल पदार्थ है। इट इज ऑल्सो फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। यह भी पृथ्वी के बहुत अंदर पाया जाता है। मिनरल ऑयल और क्रूड ऑयल इज रिफाइंड टू मेक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड कुकिंग गैस। मिनरल ऑयल खनिज तेल या कच्चा तेल जो है वो रिफाइन करके क्या बनाया जाता है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और कुकिंग गैस, खाना पकाने वाला गैस। दीज आर मेनली यूज्ड एज फ्यूल। ये मुख्य रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग होते हैं। वेल्स आर डग टू रीच द ऑयल। तेल तक पहुंचने के लिए कुआं खोदा जाता है। एन एरिया विथ अ नंबर ऑफ ऑयल वेल्स इज यूज्ड ऑयल फील्ड। ऐसा क्षेत्र जहां पर तेल निकालने के लिए कुएं खोदे जाते हैं बहुत अधिक, उसको ऑयल फील्ड बोलते हैं ना, तेल क्षेत्र। देयर आर 3 मेजर ऑयल फील्ड्स इन आवर कंट्री। हमारे देश में 3 मुख्य रूप से ऑयल फील्ड है ना, तेल का क्षेत्र। वो क्या क्या है? वे है दिग्बोई इन असम। असम में है दिग्बोई, यहां से तेल निकाला जाता है। अंकलेश्वर इन गुजरात, और गुजरात में अंकलेश्वर में तेल निकाला जाता है। एंड बॉम्बे हाई इन द अरेबियन सी नियर मुंबई, और मुंबई के सामने अरेबियन सी है, वहां बॉम्बे हाई में वहां से तेल निकाला जाता है। दिस ऑयल इज फाउंड डीप अंडर द ओशियन बेड। यह तेल सागर के बहुत अंदर में पाया जाता है। इंडिया हैज मैनी रिफाइनरीज टू रिफाइन द क्रूड ऑयल। इंडिया में बहुत सारे रिफाइनरीज है जो कच्चा तेल का रिफाइन किया जाता है ना, उसको परिष्कृत किया जाता है। दीज आर एट कोची, विशाखापट्टनम, कोयली, वडोदरा, मथुरा, बरौनी एंड हल्दिया। और ये जो रिफाइनरी ऑयल है ना, कच्चा तेल को रिफाइन करके बनाया जाता है, वे कहां कहां है? कोची में, विशाखापट्टनम में, कोयली में, वडोदरा में, मथुरा में, बरौनी में और हल्दिया में। नेचुरल गैस इज ऑल्सो फाउंड विथ मिनरल ऑयल इन सम ऑयल फील्ड्स। कुछ तेल क्षेत्रों में खनिज तेल के साथ साथ प्राकृतिक गैस भी पाया जाता है। इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी। यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्या? नेचुरल गैस। इट इज यूज्ड फॉर कुकिंग
हीटिंग एंड प्रोड्यूसिंग एनर्जी। इसका उपयोग किस लिए होता है? खाना पकाने, गर्म करने और ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। अब है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, खनिजों का संरक्षण। मिनरल्स रिसोर्सेस आर वेरी प्रीशियस टू अस। मिनरल रिसोर्सेस, खनिजों का संरक्षण हमारे लिए बहुत ही कीमती है। दे टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। इसे बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। दो वी हैव गुड रिजर्व्स ऑफ द नेचुरल रिजर्व्स, दे विल नॉट लास्ट फॉर एवर। हमारे पास बहुत अच्छा खनिज संसाधन है ना। प्राकृतिक संसाधन के साथ खनिज संसाधन भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये बहुत लंबे समय यानी कि हमेशा के लिए वह रहने वाले नहीं है। वंस यूज्ड दे आर एक्सहाउटेड। एक बार प्रयोग करने के बाद वे खत्म हो जाते हैं। दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। और जो हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वे ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं, जिसको हम लोग फिर से रिसोर्स नहीं कर सकते हैं। Therefore we must be very careful while using our mineral wealth. इसीलिए हमें बहुत ही सोच समझकर खनिज संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। We should try to replace coal and petroleum wherever possible with other resources of energy like the sun, wind and water. वी शुड ट्राई, हमें क्या कोशिश करना चाहिए? हमें यह कोशिश करना चाहिए कि जो भी कोल या पेट्रोलियम है ना, जितना भी अधिक पॉसिबल हो सके उसको हम प्राकृतिक सोर्स जैसे सूर्य, हवा और पानी में उसको उस ऊर्जा को पानी के स्रोत, हवा के स्रोत और सूर्य के स्रोत में बदल सके। वी मस्ट रिमेंबर दैट मिनरल रिसोर्सेस वंस यूज्ड आर लॉस्ट फॉर एवर। हमें यह अवश्य याद रखना चाहिए कि जो भी खनिज संसाधन है उसका एक बार प्रयोग करने से वह फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड द सन, विंड एंड वाटर आर रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी विच आर अवेलेबल फॉर एवर। और वहीं दूसरी ओर सूर्य, हवा और पानी जैसे ऊर्जा के स्रोत जो हैं वो कभी भी खत्म नहीं होते, वो हमेशा के लिए हमारे पृथ्वी पर मौजूद है। ठीक है, तो ये यहां आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज, वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे, उसे अपनी कॉपी में लिख के याद करेंगे। ओके।